कसम क्या है, कसम पैसे की? आपको क्या मोदी लगता क्या है? खाना दे रहा है? अरे मैं आपसे पूछ रही तुझे हूँ, मोदी खाना खिलाता है बता। आपके पॉइंट ऑफ व्यू जान रही हूँ। और पहले आप लैंग्वेज सही कीजिए, अगर सही है मेरी लैंग्वेज सही कीजिए, वीडियो वहाँ पे चल रहा है। इसको सही इंडिया इंडिया का आदमी है, इंडिया का आदमी है। और मैं बहुत सी बात देखती हूँ। बेटा वो सवाल करके जवाब मीडिया है, इसको आप सही से जवाब सुनो, धीरे धीरे बात करो, धीरे बात सही से करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। इस वक्त मैं मौजूद हूं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में, जहां पर हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव के बारे में। अब मोदी जी जो भी भाषण देते हैं अपने लाइफ के टाइम पे, मोदी जी हर बार हिंदू मुसलमान का नारा लगाते हैं। हिंदू ऐसा मतलब बहुत सारे लोगों का कहना है कि मोदी जी ऐसे रिलीजन और कास्ट के बारे में बोलकर मोदी जी हारने से डर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि यहाँ के लोगों का क्या कहना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुएब है। और आपका? मेरा विनोद नाम। तो आपको क्या लगता है, मोदी जी अपने हर भाषण में ना हिंदू मुसलमान तो लाई देते हैं, ये सब हम सब वाकिफ है इन सारे बातों से, है ना? और उसके बावजूद फिर अभी राम मंदिर जो मोदी जी ने खोल दिया है, जिसमें जो मोदी जी को जो सपोर्ट नहीं करते, मोदी जी के खिलाफ है, उनका कहना है कि मोदी जी जो है वो रिलीजन का, कास्ट का नाम लेकर वोट मांग रही है क्योंकि मोदी जी डर रही है। तो इस पर क्या बोलेंगे? मैम हम तो यही बोल सकते हैं कि जो मतलब जैसा कर रहा है अच्छा ही कर रहा है अपने लिए और जनता के लिए सही कर रहा है, वो गलत नहीं कर रहा है। उसकी भी कुछ सोच है, वो भी किसी मतलब सोच से ही बनाया होगा उसने। आज तक कोई आप क्या बोलेंगे? तो मोदी है मतलब अगर देखा जाए तो मोदी जी के सत्ता में भी तो कितनी महंगाई, बेरोजगारी के बारे में क्या बोलेंगे? रही है, क्यों बढ़ रही है? महंगाई मोदी तो बढ़ी थोड़ी रही है, सी महंगाई का तो कर भी तो सबको रहा है। पता है। महंगाई अग्निवीर के बारे में क्या बोलेगी, जो अग्निवीर स्कैम हुआ था? इससे तो खिलाफ है मैडम, अग्निवीर से उससे तो खिलाफ है। इसने तो बहुत उसके बावजूद भी आपको लगता है कि मोदी जी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, कम से कम मान के चलिए भारत के 40% जो स्टूडेंट है वो अग्निवीर की तैयारी कर रहे थे, और उनके साथ में जो ये 4 साल वाला चीज हो गया, उनके साथ में मैडम तो क्या लगता है कि मोदी जो है वो बहुमत के साथ जीत जाएंगे? जीतेगा, चांस तो है मैडम, चांस है। चांस है। किन मुद्दों को देखते हुए आप ऐसा बोल रहे हैं? तो मैम काम भी किया उन्होंने, गलत भी किया, काम भी उन्होंने गलत तो नहीं करा दिया है, जो है उन्होंने तो नहीं करा दिया है, वो तो और सुरक्षा कर रहे जो है ना इसी हैं। अच्छा, आपने अभी सुरक्षा के बारे में बात बोली है, तो मणिपुर जो हिंसा हुआ था वो हम सब जानते हैं, पूरा भारत जानता है, पूरी दुनिया जानते हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड सब जानते हैं। लेकिन मोदी जी ने उसके बारे में एक भी टिप्पणी नहीं की। एक वीडियो भी वायरल हुई थी जहाँ पे औरतों को नग्न वस्त्र करके भी वीडियो वायरल हुई थी, उसके बारे में भी मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। और आपने अभी सुरक्षा वाली बात बोली, तो इस पर क्या बोलेंगे? अरे है, हो ही रही है। जो पहले जितना आतंकवाद हो रहा था, इतना दुनियादारी हो रही थी, अब तो कुछ उतना नहीं हो रहा। मैं पहले से बहुत ज्यादा कम हो गया मैडम। पहले से बहुत ज्यादा कम। अच्छा ठीक है, अभी रिसेंट वाला इंसिडेंट बोल देती हूँ ना, लद्दाख का जो हो रहा है, लद्दाख के लोग कितने ज्यादा हड़ताल कर रहे हैं, और लद्दाख के लोगों ने मोदी से इतनी मांग करी है। ये 2 साल पहले मोदी जी ने ये बात को टाल दिया था कि हम MP खड़ा करेंगे, आपकी मांगे सारी पूरी करेंगे, अभी तक पूरी नहीं हुई। तो इस पर क्या बोलेंगे? मैम हम तो यही कहना चाहते हैं, देखो अगर अच्छा करेगा तो 100 के 100 चांस है आने के। अगर किसी के साथ में जनता का गलत सोचेगा तो गलत ही, वो नहीं आएगा, नहीं आएगा। मेरी बात सुनो, बोलिए, आप क्या कहना चाहते हो? मतलब मेरा जो क्वेश्चन ये है, जो मोदी जी है उन्होंने हर बार अपने भाषण में हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। वोटिंग के टाइम पर मोदी जी हमेशा वादा करते हैं कि ये देंगे वो देंगे, कहना कहीं मोदी को करके दिखाया तुमने? मोदी ने कुछ? यही तो मोदी का नाम लेते हो आप? ये ले घूम रही है मोदी का नाम का, तू? मैं लेकर नहीं घूम रही, ऐसा लोगों का कहना है, किसने दिया? लोगों का कहना है। मोदी नाम ले रही है। अरे मैं नहीं ले रही, दूर से बात कीजिए। क्या मांगना चाहिए? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ भैया। कसम क्या है, कसम पैसे की? आपको क्या मोदी लगता क्या है? खाना दे रहा है? अरे मैं आपसे पूछ रही तुझे हूँ, मोदी खाना खिलाता है बता। आपके पॉइंट ऑफ व्यू जान रही हूँ। और पहले आप लैंग्वेज सही कीजिए, अगर सही है मेरी लैंग्वेज सही कीजिए, वीडियो वहाँ पे चल रहा है। इसको सही इंडिया इंडिया का आदमी है, इंडिया का आदमी है। और मैं बहुत सी बात देखती हूँ। बेटा वो सवाल करके जवाब मीडिया है, इसको आप सही से जवाब सुनो, धीरे धीरे बात करो, धीरे बात करो। राशन दे रहा मोदी? ये बता, यही चीज तो पूछ रही हूँ आपसे, दे रहा है कि राशन नहीं नहीं मिल दे रहा रहा? मेरे बच्चे राशन नहीं मिलता। हाँ, ये बोल। ये चीज बोलिए। मेरे बच्चे राशन नहीं मिल रहा। मोदी जी ने जितने भी वादे किए वो खरे उतरे मोदी जी? कौन उतरे खरे? बताओ कैसे उतरे खरे? अरे ये, अरे यार कैसे उतरे बताओ खरे? कैसे उतरे? मोदी बिना मोदी करेगा, हमारे लोग ने करेगा हमारे लिए। क्या समस्या है वो समस्या बता। समस्या हमें राशन मिलना चाहिए। मेरे 7 बच्चे हैं, 7 बच्चों को खाना मिलना चाहिए, धोखा कोई नहीं मिलना चाहिए। तो पर्दे से काम करेगा, पर्दे से काम नहीं होता। किसी को गैस मिलता है, किसी सिलेंडर मिलता है,
तुम किसी को दे देते हो, किसी को दे, तो मोदी ये कह रहा कि तू देते नहीं, जिसपे आधार कार्ड उसको सिलेंडर नहीं मिलेगा, जिसपे आधार कार्ड नहीं सिलेंडर नहीं मिलेगा उसको नहीं मिलना चाहिए सिलेंडर। जब मेरा आधार कार्ड नहीं है तो मेरे घर वाला आधार कार्ड है उसको तो मिलेगा, तो उसको क्यों नहीं मिल रहा? मेरे घर वाले को सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा? आपने कोई कंप्लेन करी है इस पर? क्यों करूँ मैं? मोदी को जानता नहीं। हमारे जैसे लोगों को मिलता तो नहीं, वो बड़े लोगों को मिले ना भाई। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो अब पीएम को नया चेहरा कोई देखना चाहेंगे? नया चेहरा मैं मेरठ का बंदा हूँ, यूपी मेरठ गाँव में, हरियाणा में दिल्ली का, अपना काम करता हूँ, हथौड़ा चलाता हूँ, खरी चोट मारता हूँ, सुनार की एक अलहर की एक बराबर है। पहले कहना शुक्र ना की सोल वार के जो मोदी कह रहा था, राहुल चाहिए, मोदी चाहिए, राहुल गांधी तुगलक 12 लेन में रहता है। बताओ किसको देखना चाहेंगे आप? मोदी को। अभी आपने इतने सारे सवाल खड़े किए, आपने ही बोला कि मोदी जी ने आपका ये नहीं किया वो नहीं किया, उसके बाद भी हम मोदी को देखना चाहते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, 500 रुपए दिए मोदी ने, 5 लाख की बात करी मोदी ने। अभी आप मेरे ऊपर चिल्लाए थे, ये बोलिए कि मोदी तेरा क्या लगता है? ये आप पहले अपने स्टेटमेंट में तो टिके रहिए ना, अपने स्टेटमेंट में तो टिके रहिए। ठीक है बताऊंगा तो। अरे यार भैया ठीक है, रहने दो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अली अहमद हुआ। आपको क्या लगता है कि जो मोदी जी है वो हर बार रिलीजन का नाम लेकर, कास्ट का नाम लेकर वोट मांगते हैं, तो क्या मोदी जी इस बार के लोकसभा चुनाव में हारने से डर रहे हैं? हारने से तो डर ही रहे हैं, वो हिसाब से तो डर ही रहे हैं, आंकड़ा के हिसाब से। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी इस बार के लोकसभा चुनाव जीत पाएंगे? उम्मीद तो है कि जीत ही जाएंगे वो। बट मोदी जी की सत्ता में मैक्सिमम लोगों की शिकायत रहती है कि उनके में बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत बढ़ गई, तो इस पर क्या कहेंगे? बेरोजगारी तो है ही, महंगाई भी है, बिजनेस जो है सो चल नहीं रहा है, ये तो बात सत्य है। तो क्या नाम है, ऐसा बोला जाता है कि जो मोदी जी है उन्होंने जब भी वो आते हैं अपना भाषण देते तो हर बार कहते हैं कि मैं महंगाई खत्म करूंगा, मैं बेरोजगारी खत्म करूंगा। आपके हिसाब से कुछ खत्म हुआ है? नहीं, हमारे हिसाब से तो खत्म हुआ नहीं है। तो आप किसको अपना अगला पीएम चाहेंगे? अभी तो हमारे लिए तो वो अच्छे पीएम है, हम तो अगला वोट तो उन्हीं को देने। आपको क्या लगता है सर कि राहुल गांधी और मोदी जी में कौन? मोदी जी। बट मोदी जी जो अपने हर भाषण में हिंदू मुसलमान करते हैं, तो वो सब होता है, वो सब राजनीति है इन लोगों की, चलने दो। आना मोदी चाहिए। मतलब फिर भी अगर हम देखा जाए तो मोदी जी की सत्ता में तो महंगाई भी तो बढ़ गई है। सेवा निधि चलवाई है, बढ़िया चीज है वो, और क्या लोग। आपको क्या फायदा हुआ है? आम आदमी के बारे में बोलिए ना। अरे हमें कोई फायदा नहीं है, हमें कोई फायदा नहीं है, हमें तो फिर भी करके खाना है, फिर भी करना है। फिर भी अच्छा, आप किसी नए चेहरे को अपना पीएम बनाना चाहिए। कोई गवर्नमेंट हमें खाने को थोड़ी देगी, हमें तो मेहनत करके ही खाना है जी। बट जो राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो निकाला, तो मैनिफेस्टो में तो जो आम आदमी लोग हैं और जो मतलब मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी चीजें निकाली, लेकिन उसके बावजूद मोदी जी ने मंगलसूत्र पर बात बोलकर बहुत बड़ा ही चीज दे दी। इतना हम नहीं देखते। 1947 से मंगलसूत्र नहीं बिका, अब 2024 में मंगलसूत्र बिक रहा है, बिका है। 1947 के बाद अभी तक मंगलसूत्र बिका है? नहीं बिका है। कोई औरतें कह दे कि मेरा मंगलसूत्र घर से निकाल करके बेच दिया हो, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है। बट मोदी जी ने तो साफ साफ सबके सामने लाइव ये बात बोली है कि जो कांग्रेस अगर सत्ता में है तो मंगलसूत्र बिकवा देगी, और इसी चीज पर प्रियंका गांधी ने बोला था कि उनकी माँ का, उनकी जो दादी है, उन्होंने अपने मंगलसूत्र खो दिए। नहीं तो इंदिरा गांधी ने जब उसका समय आता अपना जेवर बेच करके जनता के हवाले कर दिया था। और इन सब के बावजूद ये चीज सबको पता है, आजादी के टाइम से सबको पता है कि इंदिरा गांधी ने कितना काम किया है, राजीव गांधी ने कितना काम किया है, उसके बावजूद मोदी जी ने ये चीज बोला कि अगर कांग्रेस सत्ता में है तो वो आप लोगों के मंगलसूत्र बिकवा देगी। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो। इंदिरा गांधी खुद मंगलसूत्र अपना बेच करके जनता के हवाले कर दिया। नेहरू जी अपना पूरा धन लगा करके देश को आजाद करा दिया। ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस आएगी अब मंगलसूत्र औरतों का बेचवा देगी, ऐसा तो नहीं है। जेवर बेचवा देगी, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है।
मोदी जी तो ये भी कहे कि 15 लाख रुपया हर पब्लिक पे आएगा, लेकिन किस पब्लिक के पास 15 लाख रुपया आया? नहीं ना पास नहीं है। मतलब किसके मोदी जी पास ने आया? जितने भी अपने वादे किए अपने वादे पर खरे नहीं उतरे। खरे कहाँ से उतर गए? खरे उतरते यही गए कि 5 किलो राशन हमारे को दे दिए, यही उनका भलाई है, यही उनका अच्छाई है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हम उनको मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं हमारे तो प्रधान। इस बार के लोकसभा चुनाव में फिर मोदी जी आएंगे? हम मोदी जी तो आएंगे, वो तो डिपेंड, वो तो है ही है। आपका नाम क्या है? सोनू भदौरिया। आपको क्या लगता है जो मोदी जी अपने भाषण में हिंदू मुसलमान करते हैं, वो क्या मोदी जी इनका ऐसे करने से वो क्या डर रहे हैं लोकसभा चुनाव हारने के लिए? वो तो नहीं डर रहे हैं, लोग बाग अफवाह कर रखी है, पर वो ना हिंदू मुस्लिम वाली बात ही नहीं कर रहे। उनके कार्यकर्ता है ना जो झूठी बदनाम कर रहे हैं उनको, वो हिंदू मुस्लिम वाली बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो सबको एक समान समझ रहे हैं। लेकिन अभी राहुल गांधी जी मतलब कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो निकला था उसमें जो मंगलसूत्र वाली बात बोल के मोदी जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी कि कांग्रेस जो आपके मंगलसूत्र छीन लेगी, आपका सोना छीन लेगा। फिर इस पर क्या बोलेंगे आप? नहीं, कांग्रेस तो पहले जो कांग्रेस ने महंगाई कर रखी ना, उसके वजह बोल रखा होगा। नहीं, कांग्रेस मैक्सिमम लोगों का अगर आप रिपोर्ट भी देखेंगे तो जब कांग्रेस सत्ता में थी तब महंगाई नहीं थी, बल्कि इस बार दुगनी महंगाई हो गई है मोदी जी की सत्ता में। नहीं यार, लग रहा है जब केजरीवाल ने यहाँ सारी लेट्स फ्री कर रखी है, ठीक है ना। लेट्स फ्री करने का क्या मतलब है? सारे गाड़ी वालों को आज केजरीवाल तो दिल्ली के तो सीएम ही है ना। वही तो कह रहे, ऐसी महंगाई तो इस तरीके से बढ़ गई ना, बट महंगाई का तो पूरे देश में असर है हाँ ना। तो देश में असर ऐसे ही आ रहा है। जब केजरीवाल ने फ्री कर रखी, सारे गाड़ी वाले परेशान है, समझे। अब वो क्या बोलते हैं, सारी लेट से एक स्टैंड पे जाओ तो सारे स्टैंड पे लेट से खड़ी मिलेंगी, और सारे ऑटो रिक्शे वाले सब परेशान है, एक पैसा परेशान है, बहुत आज चल रहे हैं। ऑटो रिक्शा वालों घर पे पूछे जाके कितनी परेशानी, कितनी जिल्लत हो रही है। लेकिन मोदी जी की सत्ता में ये भी बोलते हैं, अगर हम किसी ऑटो ड्राइवर से पूछेंगे तो उनका कहना है कि सीएनजी के दाम बढ़ा दिए और इस बार बहुत ज्यादा ही सीएनजी के दाम बढ़े। सीएनजी डबल, दिल्ली में डबल कर दिए। 42 रुपए थी, आज 74 रुपए कुछ पैसे हो गई। जो महंगाई नहीं होगी तो यही तो मोदी जी की सत्ता में महंगाई चल रही है ना, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का कहना तो यही होता है ना। नहीं, यहाँ पर लोग अपने बिना ही बात कंप्लीट करें, जिनको पता भी नहीं है कि मोदी जी की सत्ता में कितनी महंगाई बढ़ी है, कांग्रेस की सत्ता में कितनी महंगाई बढ़ी है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। बस उनका कहना है कि नहीं मोदी जी ने कुछ बोला नहीं, लोगों ने एडिट कर रखी है वीडियो, ये कर रखी है वीडियो, बाकी जानते हैं कि आगे लोग क्या कहते हैं। तो हमने यहाँ पर लोगों से बात करी, जिसमें से एक ऐसा आदमी था जो मेरे ऊपर ही चिल्ला पड़ा था, जो बोल रहा था कि मोदी जी तेरा क्या लगता है, उसने मेरे राशन नहीं दिया, उसने मेरे को ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो मैंने जब उनसे दूसरा सवाल किया कि मोदी जी मतलब आपने उसमें खड़े नहीं उतरे वादों पर, उसके बाद वो बंदे पलट गए। मतलब यहाँ पर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में मैंने ऐसे लोग देखे हैं जहाँ पर कोई एंटी मोदी भी है तो कोई मोदी को सपोर्ट भी करता है। मैक्सिमम लोग वैसे तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो आदमी मेरे को मिला था, जिस हिसाब से उससे मेरे ऊपर चिल्लाया, ऐसा लग रहा था कि वो मोदी जी को ऐसा वर्ड यूज तो करना नहीं चाहिए, बट वो अंधभक्त कहलाने वाले लोग थे। इसके हिसाब से वैसे तो यह चीज आने वाला लोकसभा चुनाव ही बताएगा। इसी के साथ मैं थी सिमरन विद कैमरा पर्सन सोहेल, इंडिया 24/7।